कंदं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशयोतेन पुराभिजातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाय गणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मदाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। वन्दे श्री सद्गुरु चरण भवजगतारणपार कुमति विनाशन सुखकरण गर्भ प्रहारण करुणा सागर अमित गुण चरण कमल के मान सुखकारी शीतल सदा सद्गुरु पद के छान ब्रह्मानंद परात् पर सो सतगुरु निज परम पार सुख देते हैं सुंदर रूप। श्री प्राणनाथ सद्गुरु परम विनम्र करी प्रणाम उधर विकट कपाट सुमिरत जिनके प्रथम लादो चरण धनिये न छुड़ायो भाग तरी लाल लिया मेरे जीव के इन पातले पड़ी रहूं धन नजर खुलवा पलनावारों निरखों नेत्रे मेरे जीव के जीवन ये चरण मखना छोड़िए राखिए मान ये रिश्वत हर्ष की मेरे जीव के मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास मंगल सुंदर साथ मंगल धाम
राजरस मीठा मीठा रे, कोई पीवे चतुरस जान। राजरस मीठा रे, नाम रस मीठा मीठा रे, कोई पीवे चतुरस जान। नाम रस मीठा मीठा रे, कोई पीवे चतुरस जान। सतगुरु बड़े हैं दया निधान। नाम रस प्यारा प्यारा रे, कोई पीवे चतुरस जान। नाम रस बिना भाग्य नामुख से निकले, बिना भाग्य नामुख से निकले, बिना भाग्य नामुख से निकले, बिना भाग्य नामुख से निकले। श्याम श्यामा का नाम, नाम रस मीठा मीठा रे, कोई पीवे चतुरस जान। श्याम रस प्यारा प्यारा रे, कोई पीवे चतुरस जान। नदी किनारे रहे जो प्यासा, नदी किनारे रहे जो प्यासा, नदी किनारे रहे जो प्यासा, नदी किनारे रहे जो प्यासा। भाग्यहीन नादान, नाम रस मीठा मीठा रे, कोई पीवे चतुरस जान। नाम रस प्यारा रे, कोई पीवे चतुरस जान। सतगुरु बड़े हैं कृपा निधान, कोई पीवे सतगुरु बड़े हैं दया निधान। राम चतुरस जान। नाम रस प्यारा रे, कोई हीरे जैसा जन्म अमोलक, हीरे जैसा जन्म अमोलक, हीरे दो दिन का मेहमान। नाम रस मीठा मीठा रे, कोई पीवे चतुरस जान। नाम रस प्यारा प्यारा रे, कोई पीवे चतुरस जान। ज्ञानी ध्यानी पार उतर गए, ज्ञानी ध्यानी पार उतर
लीधारे कोई पीवे चतुर नराज रस प्यारा केवल तुम भी दाग जरा अब केवल तुम भी अब केवल तुम भी दाग जरा अब केवल दाग जरा अब पर आत्म पहचानना मीठा मीठा रे कोई पीवे चतुर नाम रस प्यारा प्यारा रे कोई पीवे चतुर श्याम रस प्यारा प्यारा रे कोई पीवे श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री महाराजा छत्रसाल की, श्री ब्रजभूषण जी महाराज अपने अपने गुरुदेव की, सर्व सुंदर साथ की। बीतक सुनी छत्ता नृपति उमग्यो हृदय हुलास ब्रजभूषण ताले सको लव एक करत खुलास लव एक करत खुलास। आए उतरी जहाज ते मस्कत बंदर माही रहे सजातीय एक को हाट कूल पे ताही ठक्कर नाम महावजी बैठे उत श्रीराज जाति जानी पूछी खबर अते कहो कित आज भले आप आए यहाँ कीनो आदर भाव लौकिक ना तो पाई के विधि करी पर से पाओ बहुविध पाक बनाई के आरो गाय पति धाम सुनी चर्चा सु महावजी मिले साथ में नाम भई बहुत चर्चा वहां 10 दिन नूर विशाल पर्यो सोर अति शहर में दर्शन खलक निहाल आए उतरी जहाज ते प्रणाम सुंदर साथी प्रणाम। महान बुद्धि के सागर सदगुरु महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज जो इस प्रणामी धर्म के सबसे प्रथम धर्म प्रचारक हैं। सबसे पहले हमारे प्रणामी धर्म को व्यापक बनाने वाले सदगुरु। देखिए हमारे 3 सदगुरु हैं, वैसे तो 4 हैं। सबसे पहले कृष्णम वंदे जगदगुरुम श्री कृष्ण, सारे चराचर जगत के गुरु हैं श्री कृष्ण। दूसरे नंबर पे सदगुरु निजानंद स्वामी श्रीदेव चंद्र जी महाराज। तीसरे नंबर पे महामती श्री प्राणनाथ जी, उसके बाद महाराजा छत्रसाल। फिर सबके अपने अपने गुरु जैसी परंपरा बनती गई। जिनको जिन पे श्रद्धा आती है उन्हीं से दीक्षा लेकर के हम अपनी गुरु परंपरा को बना के रखते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी हमारे दूसरे सदगुरु हैं, जिनके मुखारविंद से 18,758 चौपाइयां निकली है। जो वाणी हम आसन में पधराते हैं उन्हीं की वाणी है। उसी वाणी को हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सिंहासन में रख करके पूजा करते हैं, परमात्मा का स्वरूप मान करके। तो श्री प्राणनाथ जी आज से 400 साल पहले यात्रा करने के लिए निकले, धर्म यात्रा है ना। धर्म यात्रा करने के लिए निकले, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म के चक्र को व्यापक बनाने के लिए निकले। बहुत जगह होते होते श्री प्राणनाथ जी पहुंच गए अब
मस्कत, मस्कत तो आज भी है, मस्कत है, अब्बास है, ये सब मुस्लिम देशों में आता है। तब मुस्लिम देशों में नहीं था, शासन मुस्लिमों का था, लेकिन रहते मुस्लिम लोग थे, कब्जा उनका था, लेकिन हिस्सा भारत का ही था उस समय ये। तो उस समय कोई ज्यादा रोक टोक था नहीं, कोई भी कहीं भी जा सकता था यात्रा करते हुए, कोई रोक टोक उस समय होता नहीं था। तो सबसे पहले मस्कत नाम करके बंदरगाह में पहुंचे, समुद्र के किनारे बसा हुआ ये टापू है, वहां पहुंच गए। वहां पे श्री प्राणनाथ जी के रिश्तेदार माओजी भाई ठक्कर मिले। श्री प्राणनाथ जी राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, तो ये भी क्षत्रिय हैं, माओजी भाई ठक्कर एक गुजरात के क्षत्रिय हैं। जैसे यहां पे अलग अलग कास्ट होता है ना, अलग अलग गोत्र होता है, कोई कौशल गोत्र का है ना, कोई पुंडीर गोत्र का है, कोई कश्यप गोत्र का है, सबके अलग अलग गोत्र होते हैं। तो गुजरात में जो गोत्र होता है राजपूतों का, उस गोत्र में ठक्कर एक गोत्र होता है, ठक्कर गोत्र है। उसी गोत्र में श्री प्राणनाथ जी के रिश्ते नातेदार माओजी भाई। देखो गुजरात में एक बहुत बढ़िया रिश्ता है। गुजरात में अगर पति ने पत्नी का परिचय कराना है तो क्या बोलते हैं, पति भी आकर के अपनी पत्नी को क्या बोलते हैं, इनका नाम सोम भाई है, पत्नी ऐसा बोलती है। और पति ऐसा बोलता है, इनका नाम उर्मिला बेन है, निर्मला बेन है ना। नाम देखो, पति पत्नी में भी भाई बहन है, बोलने में भाई बहन है, हालांकि हैं तो पति पत्नी, हैं तो पति पत्नी के रूप में, लेकिन बोलते समय भाई लगा के बोलते हैं। गुजरात में सबकी ये परंपरा है। एक बहुत बड़े कथाकार हैं, बहुत बड़े कथाकार हैं, पूरे भारत में विश्व में भ्रमण करते हैं। उनका नाम है श्री रमेश भाई ओझा, लेकिन उनको भी लोग भाई श्री बोलते हैं। गुजरात में भाई सम्मान होता है ना, यहाँ पे भाई रिश्ता नाता होता है, संबंध होता है। तो ऐसे श्री प्राणनाथ जी कहां पहुंच गए, मस्कट बंदर। वहां पे उनके रिश्तेदार मिले जिनका नाम है माओजी भाई। और ये माओजी भाई वहां मिले तो माओजी भाई ने श्री प्राणनाथ जी को अपने घर में पधराया। घर में पधरा करके बढ़िया बढ़िया भोजन कराया, सुंदर सुंदर व्यंजन बना के भोजन कराया, उनको रहने के लिए कमरे की अच्छी व्यवस्था कर दी। साधु संत आए हैं हमारे घर में, बड़ी प्रसन्नता होती है। घर पे संत अगर बुलाने से आए बहुत अच्छा है, अगर संतों को आपने बुलाया आ गए तो बहुत अच्छा है कि आपने बुलाया, संत महात्मा आ गए। लेकिन अगर कोई संत बिन बुलाए घर में आए, उससे ऊपर कुछ नहीं है। अचानक बिन बुलाए घर में संत महात्मा पधार गए तो उससे ऊपर सौभाग्य और कुछ नहीं है, वो सबसे बड़ा सौभाग्य है। और साधु संत महात्मा अपने आप घर में आ जाते हैं तो सोचो, उस समय साधु संत नहीं है, अचानक अपने घर में आ गए तो वो क्या है, सर्वस्याभ्यागतो गुरु, वो भगवान है। शास्त्र में लिखा है उस समय बिन बुलाए अगर घर में साधु संत महात्मा आए तो सोचो कि ये भगवान ही हमारे घर में आ गए। बुलाने पर आ गए तो संत आए, बिन बुलाए आए तो भगवान घर में आ गए, ऐसा सोचना चाहिए। सर्वस्याभ्यागतो, अचानक आने वाले संत तो संत नहीं, भगवान के रूप में आपके घर में प्रवेश करते हैं। और इस तरह से श्री प्राणनाथ जी पहुंच गए किसके घर में, माओजी भाई के घर में। माओजी भाई बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े आनंदित हो गए। और अच्छे खासे दुकानदार थे, इनका दुकान चलता था, काठे दुकान माओजी का, समुद्र के किनारे बड़ी अच्छी खासी दुकान चलाते थे वो, है ना, बढ़िया दुकान चलाते थे। दिन भर दुकान में रहें, शाम को लौट करके घर में जाएं।
तो श्री प्राणनाथ जी का नियम क्या है, जिसके भी घर में जाएं तो वहां पे सत्संग प्रवचन के बगैर रहते नहीं थे। साधु संत महात्मा किसी के घर जा करके खा के आए तो दोष लगेगा, खा के गा के भी आए तो दोष का निवारण हो जाएगा। देखिए, संतों को घर में जाने के बाद कुछ न कुछ भजन कीर्तन 2 शब्द सुनाना ही चाहिए, कुछ न कुछ बोले वगैरह नहीं आना चाहिए, 2 शब्द आशीर्वचन के दे के आना चाहिए। अगर सीधा खा खू के आ गए तो दोष लगेगा संतों को। इसलिए संत घर में आए तो भोजन के बाद 2 शब्द आशीर्वचन का भी आपको ले लेना चाहिए। आप सब इकट्ठे हो जाएं और गुरु महाराज को कहें, गुरु महाराज 2 शब्द सुना दीजिए, 2 शब्द ही ज्ञान की बातें कुछ बोल के जाइए ताकि वो हमारे जीवन में काम आ जाए। देखिए, आपने भागवत में सुना ना, अजामिल के घर में साधु संत महात्मा गए, जा करके भोजन प्रसाद पाया और निकलने लगे तो संतों ने क्या कहा, हे देवी तुम अंतर्वतनी हो ऐसा लग रहा है, तुम्हारे गर्भ में बालक पल रहा है, तो जब आने वाला समय आएगा, जब बालक जन्म लेगा, उस बालक का नाम नारायण रख देना। इतना बोल के संत लोग निकल गए, लेकिन आखिरकार संतों के दिए हुए नारायण ने अजामिल का उद्धार कर दिया। बोलो संत भगवान की। इसलिए संतों को भगवान का रूप माना गया है। संत घर में आए हैं तो कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसा सोचना चाहिए। तो श्री प्राणनाथ जी को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। अब देखिए, यहाँ पे अरब के लोग लुटेरे बन करके देश में उस समय घुस रहे थे। हमारे देश को अरब के लोग लूट रहे थे। हमारे देश को कितने लोगों ने लूटा, अब इस पर मैं अभी गहराई में नहीं जाऊंगा। हमारे देश को बहुत लोगों ने लूटा। विश्व में भारत सबसे अमीर हुआ करता था, सबसे धनवान हुआ करता था हमारा देश भारत, लेकिन लोगों ने इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा, लेकिन इस समय फिर हम 5वें नंबर अमीरों में आ रहे हैं। दुनिया में 5वें नंबर पे अमीर भारत देश। देखो, आज हम वहां पहुंच रहे हैं। अगर इकोनॉमी बढ़िया अच्छी बनी रही तो हम तीसरे दूसरे में आ सकते हैं। आज हम अमेरिका चाइना के बाद, रसिया के बाद, फ्रांस के बाद हमारी बारी आती है। 1 नंबर में तो अमेरिका है ही, है ना। 2 नंबर में चीन आ गया, 3 नंबर में कौन सा देश है, रसिया आ गया, 4थे नंबर में फ्रांस, और 5वें नंबर पे हम हैं। आप लोग कनाडा जाते हो ना, कनाडा कंगाल हो गया है, कुछ नहीं है कनाडा में, पागल की तरह लोग चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। कनाडा का नंबर तो बहुत पीछे आता है, 20-25वें नंबर में आता है। अमीरों में अब हम आ गए, कनाडा बहुत पीछे हो गया। लोग जाते हैं बाहर धन कमाने, कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बताऊं, मेरा एक शिष्य है, इतना धन कमाता है। मैंने कहा भाई तेरा पैकेज कितना है? बोला क्या बताऊं, आपकी कृपा से बहुत अच्छी कमाई है मेरी, भारत में बहुत अच्छी कमाई है, फिर भी मेरे को पता तो चले कितना कमाते हो। बोलता है कि साल का कम से कम 7 करोड़ का पैकेज है। बोलता है 7 करोड़ का पैकेज अमेरिका में नहीं मिलेगा, इतना बड़ा पैकेज रसिया में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। साल में 7 करोड़ कमाता है वो, यही भारत में। बताओ, उतना ही टैक्स भी भरता है। काम करने वाले को भारत में ही धन की कोई कमी नहीं है ना। जिनको यहां काम करने में लज्जा आती है, शर्म आती है, फिर बाहर जाकर के काम करना पड़ता है, दुकानों में, स्टोर में, सीवरेज की सफाई में, गाड़ी चलाने में। बताओ, ये कोई काम है? इसलिए अपने देश में काम करने में शर्म नहीं करना चाहिए, हर काम यहां करना चाहिए। आप जानते हैं, हमारे अग्रवाल समाज के लोग भारत में कुछ भी काम करके धनवान बन जाते हैं और दान करते हैं, पुण्य करते हैं। दान करना उनको आता है, बढ़िया दान करते हैं। कहने का मतलब है हमारा देश भारत कोई किसी चीज में कमी नहीं है, कोई किसी चीज में कम नहीं, ऐसा हमें सोचना चाहिए और करना भी चाहिए। अब देखिए,
अरब के लोग लूटने के लिए आए तो अरब के लोग क्या करते थे, भारत में लोगों को पकड़ करके ले जाते थे, बदले में पैसा लेते थे। रूपा राधा भी बंधन में आ गई थी, दो छोटी छोटी बालिका थी, 8-8, 10-10 साल की बच्चियां, ये भी बंधन में आ गई थी, और भी बड़े सारे लोग बंधन में थे। तो ये धन की कोई कमी नहीं थी इनके पास, इनको बंधन से मुक्त करवा करके ले आए। और जो दरोगा था ना, दरोगा जो लोगों के पास घूमते हुए बोलता था, पैसा दे दो अपने लोगों को छुड़ा लो, पैसा दे दो अपने लोगों को छुड़ा लो, ऐसा बार बार बोला करता था। श्री प्राणनाथ जी बोलते थे, अरे भाई हम तो फकीर हैं, हम तो साधु संत हैं, हमारे पास इतना अपार धन नहीं है, हमारे पास तो आत्मज्ञान का धन है, सत्संग का धन है, ज्ञान का भंडार है हमारे पास, तुम वही सुनो वही समझो। तो श्री प्राणनाथ जी ने समझाया, देखो इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है, इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। रावण व कंस बाली सब वीर मर गए हैं, रावण व कंस बाली सब वीर मर गए हैं, तुलसी व सूर मीरा मर कर भी तर गए हैं, दुष्टों का नाम डूबा, हरि भक्त सब अमर हैं, इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है, इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। अरे भाई ये संसार है मरने वाला देश, रहना नहीं देश वीराना है, हम रोज मर रहे हैं। अब कौन कौन या कितने कितने मर चुके हैं, है ना। पुजारी जी कितना मर गए, 50 साल मर गए, हमारे युवराज जी 30 साल मर गए, हमारा अनुज जी 20-21 साल मर गए, सब मर रहे हैं, देखो सब मर रहे हैं, देखा ना, है ना। और हमारे देखिए डैडी जी बैठे हैं 70-72 साल मर गए, जो कितने मर गए, 78 मर गए। जो मर गए लोग उसकी गिनती नहीं करते हैं, और जिएंगे लोग बोलते रहते हैं। सब कितने कितने मर गए यहाँ। तो कभी कभी क्या होता, अकेले में बैठे हुए डर लगता है ना, वो जो हमारे अंदर मरा हुआ डेड बॉडी है ना, उसी का डर, और कोई डर। अकेले बैठे बैठे कभी मेरे को तो डर लग रहा है, मैं अकेला हूं, वो कोई डर नहीं है। जितना अंदर मर चुका है वो भूत अंदर बैठा हुआ है, उसका डर लगता है तो हमारा शरीर डेड बॉडी ही तो है, जो मरा है वो भी तो इसी शरीर में है ना, जो मर चुका है, जो जितनी उम्र हमारी मर चुकी है वो भी शरीर में बैठा है, और वो कभी कभी डर दिखाता है ना। इसलिए अकेले बैठने से हमें डर लगता है ना उषा माता जी, अकेले बैठो तो डर लगता है ना। तो ये डर इसलिए लगता है कि मरा हुआ हमारे शरीर में है, वो कभी कभी डर दिखाता है। सब मरते हैं दुनिया में, लेकिन अमर कौन है? आत्मा अमर है, आत्मा चिरायु है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। शरीर तो मरण धर्मा है, मृत्यु होती ही होती है। कितनी व्यवस्था करने के बाद इंसान मर जाता है, देखो कितनी व्यवस्था करते हैं, पूरी व्यवस्था होती है जीने की, उसके बाद आदमी मर जाता है। जीने के लिए घर बनाता है, जीने के लिए बढ़िया मकान बनाएगा, कोठी बनाएगा, बंगला बनाएगा, दुकान बनाएगा, व्यापार फैलाएगा, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ी खरीदेगा, रिश्ते नाते सब बनाएगा। ये सब क्यों करता है? जीने के लिए। जब पूरी व्यवस्था हो जाएगी जीने की, उसी समय इंसान मर जाता है। तो जो हमने जीने की व्यवस्था बनाई, उसका सुख किसको मिलेगा?
आने वाली पीढ़ी को मिलेगा, हमें तो कुछ नहीं मिला, हमें तो कुछ नहीं मिला। देखो मुझे लोग आकर के क्या करते हैं, अभी कनाडा से हमारे महेंद्र जी आए ना, महेंद्र जी राणा, मेरे को आके बोलने लगे गुरुजी बहुत कुछ बना दिया अभी आपने, अभी रेस्ट करो। क्या बनाते रहते हैं, सब बेकार है, बहुत बना लिया आपने, अब बनाने की कोई जरूरत, अब आराम करो। तो मैंने कहा मुझे हमारे गांव के लोग तो बोलते ही नहीं, छोड़ो अब बनाओ, मत बनाओ। जब यहां के लोग मेरे को बोलेंगे गुरुजी अब आगे मत बनाओ, मैं छोड़ दूंगा बनाना। यहां के तो सब बोलते हैं और बनाओ और बनाओ और बनाओ, बनाते जाओ बनाते जाओ, है ना। तो एक समय अपने लिए भी समय निकालना चाहिए, मेरे लिए व्यक्तिगत समय भी चाहिए ना। समाज के लिए हम बहुत जी चुके, अब हमारे मुक्ति के लिए हमें जीने का अभ्यास करना चाहिए। तो देखिए माओ जी भाई प्रवचन सत्संग में बैठे, ज्ञान सुनते हैं, सब सुनते हैं। एक दिन श्री प्राणनाथ जी ने खंडनी कर दिया। देखो लोग माया में कैसे उलझे हुए हैं, जैसे सुबह से लेकर शाम तक माया में लगे हैं, माओ जी भाई की तरह बोल दिया है ना, माओ जी भाई की तरह फंसे हुए हैं। तो माओ जी भाई ने बोला मेरे यहां रहते हैं, मेरे घर में बिजली चलाते हैं, मेरे बिस्तर में सोते हैं, मेरे यहां रोटी खाते हैं, सारा का सारा मेरा खर्चा करते हैं और खंडन भी मेरा ही कर देते हैं। मैं ये महात्मा जी के पास नहीं आऊंगा, मैं तो अब इनके पास आऊंगा ही नहीं। नाराज होकर के चले गए, अपने दुकान में गए, वहीं सो गए। मैं तो नहीं जाता, जब ये महात्मा जी चले जाएंगे तब मैं जाऊंगा। देखो जो अंदर से मजबूत और पक्के नहीं होते हैं ना, वो इस तरह से डर जाते हैं। मेरा नाम लिया, बताओ मेरी बदनामी कर दी, मेरी बदनामी कर दी, है ना। लोग बोलते हैं ना मेरी बदनामी कर दी। क्या होती है बदनामी, मुझे तो आज तक ये पता भी नहीं चला बदनामी क्या होती है ना। दो शब्द बोल जाओ बदनामी नहीं होती है, वो तो अच्छी बात है ना। अच्छी नेताओं के पुतले फूके जाते हैं, नेताओं का पुतला बना करके कंधे में राम नाम सत्य बोल के जला देते हैं, और 2-4 दिन बाद वही लोग फिर मिलने जाते हैं नेताजी से, तो नेताजी तो नाराज होता नहीं है। वो तो बोलता है कि अच्छा हुआ आपने मेरे कोई पाप था तो जला के खत्म कर दिया, ये तो अच्छा किया आपने। नेता लोग तो नाराज होते ही नहीं है, फिर मिल जाते हैं आपस में। तो नाराज होने के लिए कहां जगह है बताओ। पुतले भी जला दिए। अगर ऐसा यहां पे किसी का कर लिया जाए तो तलवार बजेगी, यहां तो कुल्हाड़ियां बजेगी, है ना। तो ऐसा भी होता है। तो ये तो चलता रहता है दुनिया में, निंदा भी होती है, स्तुति भी होती है, यही तो संसार है। इसी में तो जीने में मजा आता है। कोई आपको निंदा करे, आपकी स्तुति करे, कोई माला पहनाए, कोई लड़े, कोई झगड़े, यही तो जीना है भैया। तो परेशान क्यों होना, ये तो बड़े आनंद की बात है। माओ जी भाई दुकान में जाके सो गए कि मैं तो नहीं जाता, जब महात्मा जी चले जाएंगे मेरे को समाचार देना, फिर घर में आऊंगा रोटी खाने, मेरा टिफिन यही दुकान में पहुंचा देना, मैं तो नहीं जाता। दुकान में जाके सो गए। जैसे दुकान में जाके सो गए तो वहां जाकर के आराम से सोए। देखिए परमात्मा भी कभी कभी आनंद लेते हैं, लीला करते हैं। स्वप्न में भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया माओ जी भाई को, स्वप्न में दर्शन दिया भगवान श्री कृष्ण ने, और कहा अरे माओ जी भाई तुम कहां दुकान में सो गए, आज सत्संग सुनने नहीं गए, आज सत्संग में जाके नहीं बैठे, ऐसा बोला भगवान कृष्ण ने। उन्हें बोला कि नहीं, वो महात्मा जी मेरे को सपने में बोल रहे हैं, मेरे को डांटते हैं, मेरा खंडन करते हैं, मेरा ही खाते हैं, सब बढ़िया रहते हैं ठाठ से मेरे ही घर में, और मेरे को घर से भगा दिया, बता मेरी निंदा कर देते हैं, मैं तो नहीं जाता। थोड़ी देर में भगवान कृष्ण स्वप्न से गायब हो गए। नींद खुली, ओ ये स्वप्न आ गया, लेकिन अच्छा स्वप्न था, श्री कृष्ण आ गए, दर्शन कृष्ण के हो गए, फिर सो गए। दूसरी बारी भगवान कृष्ण ने दर्शन दे करके स्वप्न में कहा मैंने आपको जगाया था ना, गुरु महाराज के पास जाओ, वो कोई सामान्य गुरु नहीं है, परमात्मा के स्वरूप होते हैं सदगुरु, उनके पास जाकर के माफी मांगो। स्वप्न सोचा, फिर भी सो गए। फिर तीसरी बार भगवान कृष्ण ने दर्शन दिया, जाऊं वहां तुम फेर के, चारी करी देखो पहचान, तुमको बातें कहने को मारी थापन जान।
तो श्री कृष्ण ने सपने में आकर के क्या किया, डांट डपट करके मैंने 2 बार तुम्हें समझाया, तुम माने नहीं, अब मैं तुम्हें ऐसा समझाता हूं, लात के भूत बातों से नहीं मानते। और भगवान कृष्ण ने एक थप्पड़ मार दिया गाल पे, स्वप्न में एक थप्पड़ गाल पे मारा है ना पुजारी जी? हाँ मारा, एक थप्पड़ जैसे गाल पे मारा, मारने के बाद एकदम चौंक करके उठ गए, तत्क्षण उठ गए, उसी समय उठ गए। उठे तहासों झजक के, लगी थापर जोड़, जोड़ की थप्पड़ लगी, क्या बोलते हैं यहां पे, गाल में थप्पड़ बज गया, थप्पड़ बज गया गाल पे, है ना, जोरदार थप्पड़ जब गाल में बज गया तो उठ करके क्या कहने लगे, रुदन करियो उठी प्रात, बैठे रोने लगे, मुझे थप्पड़ मारा भगवान ने, अब क्या करें, सपने में भगवान ने मेरे को थप्पड़ मारा। हाथ लगा के देखते हैं तो 5 उंगली के निशान, अरे बाप रे, भगवान कृष्ण के थप्पड़ के निशान गाल में पड़ गया। ये तो कितने सौभाग्यशाली हैं, भगवान कृष्ण का थप्पड़ गाल में, अरे मेरे को तो पड़े, मैं तो बड़ा खुश हो जाऊंगा, है ना, मैं तो बड़ा खुश हो जाऊंगा, भगवान कृष्ण के थप्पड़ पड़े तो उससे बढ़िया क्या है। उठ करके रोने लग गए, रुदन करे उठी प्रात को, बैठ के रोने लग गए, मेरे को भगवान ने थप्पड़ मारा, भगवान ने थप्पड़ मारा, मन पर कीनो शोर, बड़ा परेशान हो गए। और रात को सुबह सुबह 2 बजे उठ के पहुंच गए गुरु महाराज के पास, गुरु महाराज मुझे शरण में लीजिए। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोल के देखा तो माओ जी भाई रोते हुए पहुंचे। गुरु महाराज ने कहा क्या हुआ माओ जी भाई, देखिए इधर गाल में कुछ हुआ है। बोला क्या हुआ, घमोरियां निकल गई? नहीं नहीं, थप्पड़ बज गया इधर, थप्पड़ कृष्ण ने मारा, थप्पड़ आपने, और कौन मारेगा। मुझे अब पता चला श्री कृष्ण और आप में भेद ही नहीं है, आप ही श्री कृष्ण स्वरूप हैं, आपने ही स्वप्न में आके मेरे को थप्पड़ मारा, मुझे ज्ञान दीजिए, मैं तो मूर्ख था, मैं तो अज्ञानी था, मैंने आपको नहीं पहचाना, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा कहते हुए मस्कत बंदर में माओ जी भाई के अब आत्म जागृति हो गई। कभी कभी परमात्मा हमें सजा दे करके भी अपने साथ जोड़ लेते हैं, जो समझाने पर न समझे तो थप्पड़ भी मारते हैं भगवान कृष्ण कभी कभार, और जगा करके अपने साथ जोड़ लेते हैं। अब इधर श्री प्राणनाथ जी को संदेश मिला, श्री प्राणनाथ जी को संदेश मिला कि जितने लोग बंधन में पड़े हुए थे, जितने लोग बंधन में पड़े हुए थे, तो उनको छुड़ाने के लिए कितना पैसा चाहिए बोल करके, मस्कत बंदर के पास अब्बासी बंदर है। अब ये तो सारा बाहर अभी मुस्लिम देश में चला गया, यहां है ही नहीं सारा। तो अब्बासी बंदर में एक सेठ रहा करते थे, भैरव सेठ। भैरव सेठ ने पूछा कि कितना रुपया देने से सब लोग बंधन से मुक्त हो जाएंगे जो बंधन में पड़े हैं, अरबी लोगों ने जिनको बंधन में पकड़ के रखा है, तो कितने लोग हैं, कितना पैसा। तो 70,000 लहारी, उस समय की वहां का पैसा, ये समझ लीजिए पुराने जो 70,000 कौड़ी, कौड़ी का भी पहले मूल्य होता था, अब तो कौड़ी का कोई मूल्य नहीं है, 70,000 कौड़ी देनी पड़ेगी, पुराना रुपया 70,000 लहारी देना पड़ेगा, तो सबको बंधन से मुक्त कर दिया जाएगा। उसी समय अपने बंदे को भेज करके पता लगा करके 70,000 रुपया जो भी है वो दे करके सभी लोगों को बंधन से मुक्त कर दिया। किसने, किसने मुक्त कर दिया? भैरव सेठ ने। तो प्राणनाथ जी ने सोचा मस्कत में तो दोबारा लौट के आऊंगा, भैरव सेठ के पास पहले जाऊंगा, इतना अच्छा आदमी, इतना दानवीर, उसको जगाना पड़ेगा। ऐसा सोच करके श्री प्राणनाथ जी वहां से सीधा चले गए अब्बासी बंदर। अब ये सब मुस्लिम देशों में आता है, तब सब आना जाना खुला था, अब कुछ भी खुला नहीं है। तो भैरव सेठ ने प्राणनाथ जी को बुलाया, प्राणनाथ जी वहां गए, एक अच्छा सा बंगला दिया प्राणनाथ जी को भैरव सेठ ने रहने के लिए। बहुत पैसे वाला व्यक्ति था, धन की कोई कमी नहीं थी। ये भैरव सेठ भी ठक्कर था, ये भी बिरादरी में राजपूत था, ये भी भैरव ठक्कर है ना। तो प्राणनाथ जी की बड़ी
भावभीनी स्वागत की, बंगला रहने को दिया और वहां पे प्राणनाथ जी के लिए भोजन की व्यवस्था अलग कर दी, क्योंकि उसके घर में तो सब बकरे मुर्गे सब बनते हैं ना, सब कुछ वहां पे बनता है, तो वो तो प्राणनाथ जी वहां खाएंगे नहीं। अलग से रसोई बनाई और सारा कच्चा सामान लेकर के भोजन बना करके परमात्मा को भोग लगा करके सब भोजन प्रसाद लेने लगे और चर्चा सत्संग प्रवचन होने लगा बड़े प्यार से। तो भैरव सेठ भी भोजन करके दरवाजे में बैठ के प्रवचन सुनता है, दरवाजे में, अंदर नहीं, क्योंकि वो मांस खाता है ना। दरवाजे में बैठा है और इतना लंबा सा हुक्का भी रखा है, हुक्का भी रखा है। प्रवचन के बीच में जोर से टुर्र करता है, फिर कथा सुनता है, उसको बड़ा मजा आ रहा है, आनंद से हुक्का पीते हुए कथा सुन रहे हैं। हुक्का जोर से पिए, ओह, धुआं आकाश में उड़ाएं, फिर कथा में ध्यान दें प्राणनाथ जी की ओर, ऐसा करने लगे। ऐसा करते करते कुछ दिन तक कथा सत्संग प्रवचन सुना और सुनने के बाद लोग वहां जाग रहे हैं, लोग प्राणनाथ जी के शिष्य बन रहे हैं, उनको ज्ञान मिल रहा है, लेकिन भैरव सेठ को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अंदर अंदर तो बकरे का सिर है, अंदर पेट में तो मुर्गे का सिर पड़ा हुआ है, शराब है और हुक्का पी रहे हैं साथ में और प्रवचन सुन रहे हैं। कहां से आनंद आएगा, कहां से ज्ञान मिलने वाला है। तो ऐसी बातें जब वहां पे हुई तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा, हे भैरव सेठ जी, कुछ नियम आप पालन करो, कुछ नियम आप पालन करो, क्योंकि कुछ नियम पालन किए बगैर आपको ज्ञान प्रवेश नहीं होगा। ज्ञान सुनने के लिए, आत्मा जागृति के लिए कुछ न कुछ तो आपको त्याग करना पड़ेगा। गुरु महाराज क्या त्यागना पड़ेगा, क्या क्या त्यागना पड़ेगा? तो प्राणनाथ जी ने समझाया, मांस मदिरा मत खाओ, दूसरे के शरीर को काट करके अपने मुख से अंदर मांस का टुकड़ा डालना, ये कोई अच्छा काम थोड़ी है। किसी जीव को मार करके खा जाना, आपने देखा ना ये चाइनीज लोग, जापानीज लोग सी फूड खाते हैं ना, सी फूड, बड़ा देखते ही डर लगता है। नाव में चले जाते हैं, जहां सी फूड समुद्र से जीव निकालते हैं, निकाल करके सीधा पकाते हैं, सीधा ही पका लेते हैं उसको, सीधा ही कढ़ाई में डाल करके ढक करके तेल वेल डाल करके मसाला डाल के सीधा निकाला और सीधा ही खाना शुरू कर देते हैं। इंसान को खाने की चीजें इतनी सारी देने के बाद भी इच्छा क्यों नहीं भरता है? क्या मांस खाना जरूरी है? श्री प्राणनाथ जी ने समझाया बड़े प्यार से, छड़ दे मां सत्य मदिरा पीना, चंगा कर्म कमाया कर, छड़ दे मां सत्य मदिरा पीना, चंगा कर्म कमाया कर, पाप भरी है देहि तेरी, और न पाप सवाया कर, पाप भरी है देहि तेरी, और न पाप सवाया। छड़ दे मां सत्य मदिरा पीना, छड़ दे मां सत्य मदिरा पीना, चंगा कर्म कमाया कर, पाप भरी है देहि तेरी, और न पाप सवाया कर, और न पाप सवाया कर, और न पाप सवाया कर। देखो, मांस मदिरा का सेवन करना छोड़ दो, हमारे शरीर को मुर्द घाट नहीं बनाना चाहिए। हमारे देह में परमात्मा रहते हैं, हमने क्या डाला इसमें? मुर्दे को डाला। जहां मुर्दे को दफनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? मुर्द घाट। जाने में डर लगता है ना? यहां पे पास में है मुर्द घाट, शाम को 10 बजे के बाद जाके बैठो, कौन कौन बैठेगा? 25 सेक्टर में जाकर के बैठो, कौन कौन बैठेगा? डर लगता है, भय लगता है, जाने में हिम्मत नहीं होती है। लेकिन जिस शरीर के अंदर मुर्दे का टुकड़ा डाला हुआ है, वो फिर कहीं भी जाएगा तो भूमि को क्या करेगा? वो अपवित्र कर देगा, अपवित्र कर देगा वो।
इसलिए मांसाहार नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का परित्याग करो, शराब आदि की सेवन को बंद करो, और ये जो टूर टूर करते हो ना हुक्का, ये भी छोड़ दो। उसी समय भैरव सेठ ने क्या किया, अगर 1 महीने तक शुद्ध भोजन करोगे तो आपको परमात्मा के दर्शन करा देंगे, ऐसा प्राणनाथ जी ने बोला। तो उसी समय क्या किया भैरव सेठ ने, वो हुक्का उठा करके धड़ाम से जमीन पे तोड़ दिया। आज के बाद मैं 1 महीने तक न मांस खाऊंगा, न शराब पीऊंगा, न हुक्का पीऊंगा, मेरे घर में शुद्ध भोजन बनेगा, पवित्र भोजन बनेगा, ऐसा समझाया। और घर में जाकर के भैरव सेठ ने कहा, मेरी रसोई अलग करो, मेरी रसोई में मैं करने वाला नहीं लाना, बकरी नहीं लाना मेरे रसोई घर में, और मेरा भोजन शुद्ध बनेगा, देसी घी में बढ़िया बनेगा। तो उनकी पत्नी आके लड़ने लगी, आपने जीवन में कभी बिना मांस के भोजन किया है? 1 ग्रास भोजन नहीं खा सकते तो आप कैसे खाओगे? आप कमजोर हो जाओगे, ऐसे नहीं चलेगा, आपको तो बकरी खाना ही पड़ेगा, मुर्गा खाना ही पड़ेगा, ऐसा बोली पत्नी, ऐसा बोली। तो उस समय भैरव सेठ ने कहा, तुम लोग परेशान नहीं होना, 1 महीने के लिए छोड़ा है, 1 महीने में अगर मुझे ज्ञान नहीं मिला, मेरी आत्म जागृति नहीं हुई, तो मैं फिर शुरू करूंगा, फिर खाना शुरू करूंगा, कोई चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलो जैसे तैसे पहले दिन शुद्ध भोजन किया, दूसरे दिन भी शुद्ध भोजन किया, हरे साग वगैरह खाओ, है ना, घिया खाओ, तोरी खाओ, लौकी खाओ, तो बढ़िया है ना, राजमा खाओ, और अपन क्या खाते हैं, छोले खाओ, भटूरे खाओ, ये सब खाओ, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन है। सेब खाओ, संतरे खाओ, फल हैं दुनिया भर के, ये सब खाओ, ये सब खा करके हृष्ट पुष्ट बने रहोगे, ऐसी कोई बात है ही नहीं। आज की तारीख में फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग शाकाहारी है, बहुत सारे शाकाहारी बन गए। एक एक्टर का नाम आपने सुना होगा, है तो ईसाई, लेकिन जीवन में आज तक उसने मांसाहार नहीं किया है वो ईसाई, उसका नाम है जॉन इब्राहिम अब्राहम, जो भी है, वो शायद ईसाई है या पारसी है, जो भी है, लेकिन वो मांसाहार नहीं करता है। किसी प्राणी को मरते कटते भी वो देख नहीं सकता, उसको रो पड़ता है, इतना दयालु उसका मन है, अंदर से इतना दया की भावना लेता है। तो ऐसा व्यक्ति है फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन उसको बड़ा हृष्ट पुष्ट है, शाकाहारी भोजन करता है। और सबसे अचंभे की बात है, सूरज ढलने के बाद भोजन भी नहीं करता है, कीड़ा मकोड़ा मुंह में आ जाए तो क्या है, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अपने जीवन को शुद्ध बनाना चाहिए, जीवन को पवित्र बनाना चाहिए, पवित्र भोजन करो, शुद्ध भोजन करो। और पहले दिन शुद्ध भोजन किया भैरव सेठ ने, दूसरे दिन भी शुद्ध भोजन किया भैरव सेठ ने, तीसरे दिन शुद्ध भोजन करने के बाद सीधा आकर के शाम के समय प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके कहता है, हे गुरु महाराज, मेरी आत्म जागृति हो गई, मुझे भी ज्ञान सुनाओ, मुझे भी तारतम सुनाओ। और उसी समय भैरव सेठ को श्री प्राणनाथ जी ने तारतम ज्ञान सुना दिया। आत्म जागी, आत्म जागे, आत्म पायो निज नाम, आत्म जागे जागे पायो निज जागे पायो निज नाम, आत्म जागे पायो निज नाम। श्री प्राणनाथ जी ने समझाया, तुमने धर्म में दीक्षा लिया है तो कुछ नियम पालन करना होगा। क्या क्या नियम पालन करना होगा? सबसे पहले पीना तंबाकू छोड़ दो,
बीड़ी सिगरेट तंबाकू का परित्याग करो, ये नहीं लेना चाहिए, है ना। पान ले सकते हैं तंबाकू डाले बगैर, तंबाकू नहीं डालो शुद्ध पान ले सकते हैं, लेकिन तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। प्राणनाथ जी को आज से 400 साल पहले पता चल गया था आने वाले दिनों में कैंसर जैसी बीमारी निकलने वाली है, तभी प्राणनाथ जी ने कहा पीना तंबाकू छोड़ दो, तंबाकू का सेवन बिल्कुल मत करो, किसी भी तरह से तंबाकू नहीं खाना चाहिए। मैं एक बार पन्ना में भागवत कथा कर रहा था, पन्ना में बाजार में मेरी कथा हो रही थी, तो लोग घर घर में भोजन के लिए मेरे को बुलाते थे। तो किसी एक व्यक्ति ने मेरे को घर में बुलाया, घर में बुलाने के बाद भोजन वोजन कराया, अच्छा शुद्ध भोजन, बढ़िया पवित्र भोजन, वो भी लहसुन प्याज भी नहीं खाते थे। और उतना होने के बाद फिर मेरे पास एक बंदा आकर के बैठ गया, थोड़ा तम्बाकू हाथ में लिया, थोड़ा चूना डाला, ऐसे करने लगा मेरे पास भर करके ताली बजाते हुए। तो मैंने कहा क्यों ताली बजा रहे हो, भजन में गाऊं? आप ताली बजाओ, मैं भजन गाता हूं। नहीं नहीं, हम तो आपके लिए तम्बाकू तैयार कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा क्यों तम्बाकू तैयार कर रहे हो? भोजन के बाद तम्बाकू नहीं खाएंगे तो खाए हुआ हजम कैसे होगा, इसलिए आपके लिए हम तम्बाकू बना रहे थे, आप ले लो थोड़ा। मैंने कहा नहीं, मैं तम्बाकू तो कभी खाया ही नहीं जीवन में, न तम्बाकू कभी खाया, न कभी शराब पिया, न कोई मांसाहार किया जीवन में, ऐसा तो हम कभी करते ही नहीं जीवन में आज तक, क्योंकि हम तो बचपन से ही धार्मिक लाइन में लगे हुए हैं। ये तम्बाकू नहीं खाते हैं तो तम्बाकू खाने से क्या होगा, हम तो खाते हैं तो तम्बाकू से सब हजम हो जाता है। मैंने हजम नहीं होता तम्बाकू खाने से, भोजन में जो खाए हुए भोजन में जो तम्बाकू का रस पड़ता है ना, तो सारा भोजन तुम्हारा पेट का जहर बन जाता है, वो जहर बन जाएगा। अब वो तब भोजन हजम होएगा, उसमें से जो रस निकलेगा ना, वो रस जहर मिला हुआ होगा, इसलिए तम्बाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। और लोग जहां तम्बाकू लेते हैं बोलते हैं तम्बाकू के बगैर तो चलता ही नहीं है, बाकी कुछ मिले ना मिले लेकिन तम्बाकू जरूर चाहिए। अब ऐसे लोगों को हम राम राम बोल सकते हैं और तो क्या बोल सकते हैं, राम राम बोलेंगे और तम्बाकू खाएंगे तो क्या कर सकते हैं, उनको छुड़ा नहीं सकते, है ना। तो ऐसे भी लोग दुनिया में बहुत होते हैं। अब देखिए प्राणनाथ जी ने नियम बना दिया, क्या नियम बनाया? पी बना तम्बाकू छोड़ दो, तम्बाकू का परित्याग करो। मांस मछली सब, मांस भी नहीं खाना, मछली भी नहीं खाना, न मांस खाना न मछली खाना। पानी में तैरने वाले जीव को सीधा ला करके तेल में डाल देते हैं, बताओ, और खा लेते हैं। कैसे लोग हैं। मैं ये मांसाहारी लोगों से मुझे बड़ी घृणा आती है, सच में मांसाहारी लोगों से मेरे को बड़ी घृणा आती है। उनके पास बैठने से भी मुझे मछली की, सूअर की बदबू आती है ना, क्योंकि खाया है जो वही पसीना बन के बाहर आता है ना। अब जिन्होंने मछली खाई है तो मछली की दुर्गंध उनके शरीर से आएगी, जिन्होंने सूअर की सब्जी खाई है तो सूअर की गंध उनके मुंह से आएगी, शरीर से आएगी। जितना गंदा खाएंगे वही गंदा तो शरीर से पसीना बन करके निकलेगा। जैसे लहसुन प्याज ज्यादा खाने वाले लोगों के शरीर से लहसुन प्याज की गंध भी आती है। हम लोग ऐसे सामान्य शुद्ध भोजन करते हैं, है ना। तो शुद्ध भोजन करना चाहिए, पवित्र जो परमात्मा को भोग लगे वो हमें ग्रहण करना चाहिए। तो भैरव सेठ को यही समझाया, क्या क्या नियम पालन करना है? पीवना तम्बाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, शराब और सब कैफ, शराब भी नहीं पीना है, किसी प्रकार का नशा ग्रहण नहीं करना है, और परदारा चोरी न कब, दूसरे की देवियों को, माता बहनों को माता बहन की नजर से देखना चाहिए और चोरी नहीं करना चाहिए, और अंतिम निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए। क्या क्या नियम है प्रणामी धर्म में? बीड़ी सिगरेट नहीं पीना पहला, मांस और मछली नहीं खाना दूसरा, शराब नहीं पीना ये तीसरा, और सभी को माता बहन की नजर से देखना ये चौथा, चोरी न करना पांचवा,
और किसी की निंदा नहीं करनी। ये छठवां, ये 6 नियम है प्रणामी समाज में। जो ये 6 नियमों को पालन करेगा वो सच्चा प्रणामी होगा, सच्चा सुंदर साथ होगा, है ना। सच्चा सुंदर साथ वही होगा। इसलिए गले में माला अंदर काला ऐसा कभी न करना। गले में माला अंदर काला ऐसा कभी न करना। गले में माला अंदर काला ऐसा कभी न करना। कृष्ण कृष्ण नो हरदम रट के इसी नाम पे मरना। मैं सेवक नादान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है सद्गुरु का ज्ञान। ये है गीता का ज्ञान, ये है सद्गुरु। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है सद्गुरु का ज्ञान। ये है गीता का ज्ञान, ये है सद्गुरु का। देखिए गले में तो माला पहन रखी लेकिन अंदर काला लेकर के घूम रहे हैं। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। माला गले में डालना तो बड़ा आसान काम है, दिल को साफ रखना बड़ा कठिन काम है। दिल साफ रखें, कोई भी आपका दुश्मन नहीं होना चाहिए। भैरव सेठ के यहाँ रहते रहते बहुत दिन हो गए। अब भैरव सेठ के यहाँ पे एक दिन कुछ भणसाली जाति के लोगों ने आकर के कहा, भणसाली जाति के लोगों ने, हे भैरव सेठ जी, इन महात्मा जी को जल्दी यहाँ से विदा कर दीजिए, क्यों इन महात्मा जी की वजह से हमारे घर में हमें गरम रोटी खाने को नहीं मिलती है। क्या हो गया, क्या बिगाड़ा महात्मा जी ने? अरे एक माई है तेजबाई, नाम है तेजबाई। तेजबाई दोपहर के समय सबको लेकर के चली जाती है प्रवचन में, और वहां जाकर के प्रवचन से शाम को लौट के आती है। हम अपने भोजन करने के लिए जब जाते हैं तो हमें रोटी देने वाला भी कोई नहीं होता है। हमारी सबकी पत्नियां कथा में जाती हैं, तो मेरे को क्यों बोलते हो? तेजबाई को ही बोलो ना, तेजबाई के पास आके बोलो। तो ये भणसाली जाति के लोग तेजबाई के पास चले गए। जाकर कहा, हे तेजबाई माता, आप हमारी पत्नियों को घर से बुला के सत्संग में मत ले जाओ, इससे हमारा नुकसान होता है। तो उस समय तेजबाई माता कहती है, देखो मैं तो जा रही हूं सत्संग में, मेरे को तो तुम मना नहीं कर सकते। बहुत सालों के बाद हमारा सौभाग्य उदय हुआ, ज्ञान चर्चा सुनने का अवसर मिला है। यहाँ मुसलमानों के क्षेत्र में कब कहां सत्संग सुलभ होता है। सौभाग्य से महात्मा जी आए हैं, मेरे को तो मत रोको, तुम्हारी पत्नियों को जाके घर में रोको। तुम्हारी पत्नियों को, अपनी पत्नियों को भी तुम समझा नहीं सकते। तेजबाई माई ने सबको डांट लगा दिया, सब घर में चले गए और अपनी अपनी देवियों को, अपनी अपनी पत्नियों को सबने कहा, आज के बाद तुम सब सत्संग में कोई भी नहीं जाओगे। अब कोई सत्संग में नहीं जाएगा, हमें भोजन नहीं मिलता है समय पे, हम परेशान हो जाते हैं घर में आकर के दोपहर को। तो उस समय सब माता बहनों ने कहा, देखो पतिदेवों, आप लोग अपनी जगह बैठो, हम तो चलेंगे कथा सुनने। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, हमें घर से निकाल दोगे, हम महात्मा जी के पास जाकर के बैठ जाएंगे। उनके पास भी तो 200-300 लोगों का जमात चलता ही है, हम भी शामिल हो जाएंगे, लेकिन हमें सत्संग से नहीं रोकना। आपको रोकना हो तो रोको, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। हम रोटी बना के रख देंगे
आके खा लेना, हम तो जा रहे हैं सत्संग में। अब कोई पत्नियां रुके ही ना, बेचारे बड़े परेशान हो गए। अब महात्मा जी के पास तो आके कुछ कह नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, तो बेचारे वहीं के वहीं रह गए। और श्री प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने के लिए सब लोग आने लगे। लेकिन अचानक क्या हुआ, अब्बासी बंदर में एक नया हाकिम आया, कोई मुसलमान हाकिम, बड़ा सख्त स्वभाव का, गुस्से वाला। कहीं पे सत्संग प्रवचन होता हुआ देखता तो जाकर के छापा मार करके सबको बंदी बना लेता था। तो भैरव सेठ को जब ये समाचार मिला, भैरव सेठ ने जाकर गुरु महाराज से कहा, हे गुरु महाराज, ये तो मुगलों का एरिया है, मुसलमानों का क्षेत्र है, और नया हाकिम आया है, बड़ा तूफानी गुस्से वाला है। अब मुझे बड़ा मुश्किल हो रहा है, कुछ दिन आप अगर बाहर रहें फिर मेरे पास आए तो कैसा रहेगा। तो प्राणनाथ जी ने कहा, ये तो बहुत अच्छा तुमने कहा, अब मैं यहां से विदा लेना चाहता हूं। लेकिन कहते नहीं, विदा नहीं लेना है आपको, कुछ दिन बाहर जाना है, हाकिम वापस चला जाएगा, फिर आपको यहां आना है। नहीं नहीं, अब मुझे तो जाना ही होगा, ये हाकिम से लेना देना नहीं, ये परमात्मा का आदेश है। एक जगह बैठने से मेरा काम नहीं चलने वाला। और वहां से श्री प्राणनाथ जी चल पड़े बसरा के लिए, बसरा के लिए चल पड़े। और बसरा होते हुए श्री प्राणनाथ जी वहां से, भैरव सेठ तो बड़ा मुश्किल हो गया, क्रोध होकर के जैसे तैसे श्री प्राणनाथ जी की विदाई की। और श्री प्राणनाथ जी वहां से दूसरे क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर गए। बसरा, कोगबंदर इत्यादि जगह होते हुए श्री प्राणनाथ जी अब वापस ठट्ठा नगर के पास नाथा जोशी नाम करके ब्राह्मण के घर पहुंच गए। राधे गोविंद बोलो, राधे भजो, राधे गोविंद बोलो, राधे भजो, राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद भजो, भजो राधे गोविंद भजो, राधे भजो, राधे भजो, राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद भजो, भजो राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद भजो, राधे 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 भजो, राधे गोविंद भजो, भजो राधे गोविंद भजो। अब श्री प्राणनाथ जी वापस ठट्ठा नगर आ गए। प्राणनाथ जी के साथ 23 कुंवरी जी भी हैं, बाईजी महारानी कहते हैं ना, वो भी हैं। बढ़िया भोजन बनाया, सबको भोजन कराया। और अब्बासी बंदर में क्या क्या घटना घटी, प्राणनाथ जी ने ठट्ठा नगर के सुंदर साथ को सारी घटना सुनाई। और एक पत्र लिख करके वहां से अभी तक कहां जागनी हुई, कितना कितना धर्म प्रचार हुआ, कितने लोग सुंदर साथ बन गए, ये सारी बातें लिख करके नौतनपुरी भेजा श्री बिहारी जी महाराज के पास। और श्री बिहारी जी को कहा, हे बिहारी जी महाराज, यहाँ पास में ठट्ठा नगर के पास नलिया करके जगह है, नलिया, क्या नाम है, नलिया में मैं आ रहा हूं, आप भी नलिया पहुंच जाइए और वहां अपन मिलेंगे, बातचीत करेंगे, धर्म का प्रचार कैसे कैसे करना है इस पर सलाह मशविरा करेंगे।
पत्र पहुंचा श्री बिहारी जी महाराज के पास, और बिहारी जी महाराज ने पत्र पढ़ा। पत्र पढ़ने के बाद पत्र का जवाब लिख करके भेज दिया। हे श्री मिहिराज ठाकुर, आपने अच्छा मुझे बुला लिया, मैं अपने साथ जमात लेकर के आ रहा हूं, आप भी नलिया पहुंच जाओ, मैं भी पहुंचता हूं। कच्छ होते हुए नलिया, और श्री प्राणनाथ जी अपनी पूरी जमात के साथ प्राणनाथ जी नलिया, कच्छ होते हुए नलिया पहुंचे। और इधर से श्री बिहारी जी महाराज पहुंचे तो मार्ग में एक धारा भाई नाम करके सुंदर साथ मिले। धारा भाई ने आकर के श्री प्राणनाथ जी को कहा, हे श्री मिहिराज ठाकुर जी, मैं धारा भाई, आपका गुरु भाई, मेरी जागनी बहुत पहले हुई है, तो मैं यहाँ पे खंबात पे रहता था, और एक दिन श्री बिहारी जी महाराज को पता चला मैं यहाँ रहता हूँ, लोगों ने, मैं थोड़ा सत्संग प्रवचन ज्ञान की बातें करने लगा तो लोगों ने मेरे को आसन बना के गोल तकिया लगा करके मेरे को बैठा दिया, मैं चर्चा प्रवचन करने लगा। ये समाचार किसी ने श्री बिहारी जी को सुना दिया तो बिहारी जी नाराज हो गए और उन्होंने मेरे परिवार को धर्म से बहिष्कृत कर दिया। मैं बड़ा परेशान हूं, आप मुझे किसी तरह से दोबारा बिहारी जी के द्वारा धर्म में शामिल करा दीजिए। तो उस समय श्री प्राणनाथ जी ने कहा, हे धारा भाई, बिहारी जी आ रहे हैं कुछ दिन के बाद, बिहारी जी आने का समाचार मेरे को ला करके दोगे तो मैं आपको बिहारी जी से प्रार्थना करके फिर सुंदर साथ में शामिल करा दूंगा। बड़े प्रसन्न हो गए धारा भाई, बड़े आनंदित हो गए, और ऐसा करते करते श्री बिहारी जी महाराज समुद्र के मार्ग से होकर के नलिया पे उतर गए। समाचार सबसे पहले धारा भाई लेकर के श्री प्राणनाथ जी के पास गए तो प्राणनाथ जी ने कहा, धारा भाई क्या मांगना चाहते हो मेरे से मांग लो, बस एक ही चीज मेरे को चाहिए, मेरे को सुंदर साथ में शामिल कर लिया जाए। जब ऐसे मुझे सुंदर साथ में शामिल करेंगे मुझे सबसे आनंद उसी में आएगा। ऐसा करते हुए समय गुजरता हुआ गया और वहां से श्री बिहारी जी महाराज पहुंचे। बड़ा आनंद हुआ, खूब बधाइयां गाई गई, खूब आनंद हुआ, धूमधाम से सत्संग प्रवचन हुआ। बिहारी जी को ऊंचे आसन में बैठाया और श्री प्राणनाथ जी नीचे बैठ गए और बिहारी जी प्रवचन सुनाते हैं। उनका प्रवचन सबको सुनाया, सबको कहा ये हमारे सदगुरु महाराज हैं, सब इनके चरण में लगो। प्राणनाथ जी ने ऐसी बातें कही और श्री प्राणनाथ जी ने एक दिन दो दिन अच्छी तरह से विचार किया, सोचा बिहारी जी प्रसन्न हैं। और एक दिन रूपाबाई, राधाबाई, तेज कुंवरी को सामने बैठा करके एक जगह ज्ञान दिया, बिहारी जी को परमात्मा मान करके उनकी पूजा करना, उनका सम्मान करना, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नौतनपुरी से आए हैं। जहां अगर नौतनपुरी से हमारे गुरु स्थान से आए हैं, साक्षात सदगुरु का स्वरूप है, उनको पूजा करना, खूब सम्मान करना, जो चीज चाहिए सब सामग्री ले जाके दे देना। और तेज कुंवरी जी के श्रृंगार में जो आभूषण था सारा उतार करके बिहारी जी की पत्नी को अर्पण कर दिया, कृष्णाबाई जी को। उनके साथ जो भी नाग जी भाई वगैरह जो भी आए थे सबकी खूब सेवा की। बिहारी जी बड़े प्रसन्न हो गए और एक दिन बिहारी जी के पास जाकर के कहा, हे गुरु महाराज, ये धारा भाई है। हाँ बोलो, क्या है धारा भाई, क्या है बोलो, आगे बोलो। नहीं, बड़े क्रोधित हो गए, आगे बोलो धारा भाई क्या है। ये धारा भाई ने जब आप आए तो सबसे पहले आपका आने का समाचार मेरे को दिया, इसको मैंने वचन दिया हुआ है, इसको सुंदर साथ में शामिल करना है। बिहारी जी महाराज बोले, सारी बातें मैं सुनने को तैयार हूं, लेकिन ये धारा भाई वाली बात मुझे मत सुनाना। इसको मैंने निकाल दिया है सो निकाल दिया है, इसको मैं सुंदर साथ में शामिल नहीं करूंगा सो नहीं करूंगा, बात खत्म हो गई। बड़े दुखी हो गए। प्राणनाथ जी सोचने लगे बिहारी जी तो नाराज हैं। 2 दिन 4 दिन, दिन दोई चारी बीच में डारे, कीनी अरज फेरी निर्वारे। 2-4 दिन बाद फिर जाकर के कहा,
तो यही बात कहा श्री बिहारी जी ने, मैंने नहीं कहा तो नहीं, खत्म हो गई बात। मैंने जो ना कहा वो ना, उसका हां नहीं हो सकता। ऐसा सोच करके अब श्री प्राणनाथ जी को सुंदर साथ ने कहा, बार बार आप बिहारी जी के पास न जाएं, इनको लेकर के ना जाएं, क्योंकि ये बड़ी समस्या हो जाएगी। कहीं बिहारी जी आप ही को ये ना कह दे तुम ही छोड़ के निकल जाओ धर्म से। बिहारी जी की तबीयत तो आपको पता ही है, थोड़े गुस्से वाले हैं। यूं कह करके श्री प्राणनाथ जी वहां से अलग हो गए। और रूपा राधा का मन बिहारी जी की सेवा में नहीं लगता है। वो सोचते हैं बिहारी जी महाराज कितने क्रोधी हैं, हमारे गुरुजी तो बड़े प्यारे हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन बिहारी जी तो बड़े गुस्से वाले हैं, हम तो इनकी सेवा नहीं करते। तो रूपा राधा को प्राणनाथ जी ने समझाया, नहीं बच्चों ऐसा नहीं करते, वो साक्षात सदगुरु हैं, डांट दिया तो क्या हुआ है, तो अपने सदगुरु, अगर दो चार थप्पड़ भी मारेंगे तो भी सदगुरु के हाथ का प्रसाद समझना चाहिए। ऐसे समझाते हैं बड़े प्यार से। और श्री प्राणनाथ जी के अंदर दिल में भी कुछ विचार जगा, प्राणनाथ जी ने उसको समझा लिया। समझाने के बाद अब कुछ समय साथ रहे। एक दिन प्राणनाथ जी ने कहा, हे बिहारी जी महाराज, मेरी इच्छा है आप भी धर्म प्रचार में हमारे साथ चलें। आप सदगुरु के रूप में आप बैठेंगे, मैं ज्ञान का प्रचार करूंगा, लोगों को आपसे जोड़ूंगा। बिहारी जी ने कहा, मेरा ऐसे नहीं होगा, नौतन नगर छाड़ी नहीं कंते, मेरो गवन होई नहीं अंते, यही विद रब्द होई नितताई, सार्ध मास बीतो तेई ठाई। 15 दिन गुजर गया। रोज प्राणनाथ जी कहते हैं तो बिहारी जी बोलते हैं, मैं नौतनपुरी छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तो हे मीरा ठाकुर आपको भी कहता हूं, आप सारा ये दर दर भटकने वाला काम छोड़ करके नौकरी करो, बढ़िया पैसा कमाओ, ठाठ से रहो। ये दर दर भटक करके सूखी रोटी खाने का कार्यक्रम ठीक नहीं है। अरे मजे से खाओ, बैठो, अपना आनंद लो। ये क्या रखा है भिखमंगों की तरह जगह जगह भटकते हैं। बिहारी जी ने उल्टा प्राणनाथ जी को ही समझा दिया। अब ऐसा करते करते बिहारी जी तो बात मानने वाले थे नहीं, और अंत में जाकर के श्री बिहारी जी महाराज ने कहा, अब 15 दिन हो गए, अब मैं यहां से जाना चाहता हूं। वहां से बिहारी जी सूरत होते हुए आगे नौतनपुरी की ओर निकले। और इधर श्री प्राणनाथ जी महाराज ने विचार किया, अब मुझे भी प्रचार के निमित्त आगे निकल जाना चाहिए। तो श्री प्राणनाथ जी भी वहां से सूरत की ओर जाने लगे। अब सूरत जाकर के प्राणनाथ जी ने क्या क्या लीलाएं की, कैसी कैसी घटना घटती है, क्या क्या वहां पे होता है, कैसे कैसे लोगों की जागनी होती है, सूरत में महामंगलपुरी धाम की स्थापना कैसे होती है, ये सारी बातें आपको कल के प्रवचन में सुनाएंगे। अभी प्रसंग को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आज रविवार का दिन है, बड़ा आनंद, सूर्य का दिन है, बड़ा आनंदमय दिन है, और आप सब कथा चर्चा में खूब आनंद ले रहे हैं। और ये इंटरनेट के माध्यम से दूर दूर तक लोगों को बीतक कथा का आनंद लेने का सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। एक बीमारी आई, कोरोना। कोरोना एक ऐसी बीमारी आई, इसने घर में बैठे बैठे सत्संग प्रवचन सुनने का अवसर दिया। तब से लेकर के अब तक लोग घर में बैठे बैठे प्रवचन सुन सकते हैं। और मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, जिस दिन आप मंदिर न आ पाओ, उस दिन आप क्या करना, अपने घर में मोबाइल में प्रणामी मीडिया सर्च करना, प्रणामी मीडिया, और कुछ नहीं, मात्र प्रणामी मीडिया सर्च करना। तो प्रणामी मीडिया सर्च करने से ये बीतक लाइव आपको सुनने को मिल जाएगा, घर में बैठे बैठे मिल जाएगा। प्रणामी मीडिया सर्च करने के बाद फिर मोबाइल को टीवी के साथ कनेक्ट कर देना, नेट के थ्रू आप टीवी में आराम से बैठ के बीतक का आनंद ले सकते हैं। जो यहाँ कथा हो रही है घर में ही आप सुन सकते हैं। समय है 4 बजे से यही 5, सवा 5 बजे तक का रोज। तो आप सभी को मैं कह रहा हूं, कुछ नहीं करना है, प्रणामी मीडिया को सर्च करना है, अपने आप घर में बैठे बैठे आप बीतक का आनंद ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ
आज के चर्चा प्रवचन को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आप सभी चौपाई दोहराएं। कल से हम सूरत से यात्रा प्रारंभ करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे। अब धीरे धीरे हमारे पास 19 तारीख आने वाला है। 19 तारीख को क्या होगा? 19 तारीख को रक्षाबंधन का दिन है और छत्रसाल मिलाप का भी दिन है। तब तक बहुत सुंदर बीतक का आनंद लेते रहें। आइए पहले चौपाई दोहराएं। इत तो कहो सकल वृतांत, सुनत होई हृदय अति शांता, सुनत होई हृदय अति शांत। नेह उददी छत्ता सुनिलीन हो, नेह उददी छत्ता सुनिलीन। पायो कछु ब्रजभूषण दीन, पायो कछु ब्रजभूषण दीन। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज की, श्री महाराजा छत्रसाल, श्री सदगुरु महाराज सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। तुम तैसी कीजियो मेरे अर्ज करो मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तन जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सकूं, तुम हो मेरी आस जी। आस बेरानी करो पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विध पिया जी समरथ दिन, रहन जात रोए रोए जी। जन्म जो हम होते तो तुम देखते जी। जब तुम देखोगे तब देखूंगी नैना भर जी। हे पुकार पिया सुन के अब ढेर करो तुम दीन जी। छिन छिन खबर जो लीजियो मैं अर्ज करो दुल दीन जी। अर्ज में तो करो दिया आए भाई अंत राय जी। थोड़ी अंतराय काल के दोनाली दिया बंधन गाए जी। कंठ लगाए कंठ तो किया कीजिए हाथ विलास जी। वर्ण जाए तेरे इमरावती पिया, राखो चरणों के पास जी। मैं दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो
जी इस सो सेवा करो पिया सब अंगों छात जी सदा सुखदाता धाम धनी में क्या कहूँ इन बात जी ममत जुगल स्वरूप पर बने अंगना बने बने जात जी सदा सुखदाता धाम धनी में क्या कहूँ इन बात जी ममते जुगल स्वरूप पर बलि अंगना बलि बलि जात जी पिया तुम कैसी कीजियो मैं अर्ज करो मेरे पियो जी पिया तुम तैसी पिया तुम तैसी